इंजीनियर कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है इंजीनियर, कुछ भी कर सकता है। इंजीनियर आपके सामने एग्जांपल है और बीएससी वाला मैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गैस नहीं थी, चूल्हे पे खाना बनता था, लोगों के पास वक्त था। कभी हमने अपनी माँ को ये कहते हुए नहीं सुना कि वक्त नहीं है, लेकिन आज वाइफ को कहते हुए सुनते हैं बड़ी बिजी हूँ, जबकि आज वॉशिंग मशीन भी है। हाँ स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज हमारे साथ है अभिनय सर। और आप एसएससी सीजीएल में जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छा कंटेंट आप सर प्रोवाइड करते हैं और आप इंडिया में टॉप एजुकेटर है इस सब्जेक्ट को लेके। तो आज जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं और एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर ये एग्जाम एग्जैक्टली होता क्या है और इस एग्जाम देने के बाद हम क्या क्या पोस्ट हमें मिलती है और इस एग्जाम की तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए, क्या सिलेबस यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है। मैं ये सब क्वेश्चन मैं आज सर से पूछना चाहूंगा और कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेगा अगर आप इस एग्जाम की तैयारी फ्यूचर में करना चाहते हैं उसके लिए। सो थैंक यू। नमस्कार सर, वेलकम फॉर दिस सेशन। आपसे मिलके सर अच्छा लग रहा है, बहुत सेकंड टाइम मैं आपसे मिल रहा हूँ, पहली बार में ही बड़ा मज़ा आ गया था मिलके। थैंक यू सर। सर जैसे मैंने आपका चैनल देखा, अभी आपने बताया भी सारी चीज़ें मैंने देखी वीडियो, आप जो पढ़ाते हो मतलब एक बहुत हाई लेवल की चीज़ें। मुझे लगता है कि आपकी ऑडियंस जो है ना उसके पास दिमाग की कोई कमी नहीं है, बहुत है। क्योंकि हमने खुद भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा है, हमें पता है। फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज में मैथ्स था ऑप्शनल, तो वहाँ भी इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। मतलब उस मैथ्स को पढ़ने के बाद हम जो मैथ्स पढ़ाते हैं ये कह सकते हैं देयर इज लल्लू मैथ्स। मतलब आपने जैसे अभी हम जो ये सेशन कर रहे हैं वहाँ पे ये है कि जो ऑडियंस अभी बीएससी में है या इंजीनियरिंग है, हम उसको ये कह सकते हैं कि आप एक ऑप्शन ये लेकर चल सकते हो। क्योंकि एप्टीट्यूड आप कोई भी एग्जाम दो, जैसे आप भी जिन एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहे हैं वहाँ थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड तो रहता ही है। आप इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, आपको कोई कंपनी आ रही है उठाने, वहाँ भी एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। तो आजकल एप्टीट्यूड आना बहुत कंपलसरी हो गया, हर एग्जाम का हिस्सा ही है, तभी तो हर एग्जाम में एप्टीट्यूड आता है। राइट। इस इंडिया का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर जनरल एप्टीट्यूड नहीं पूछा जाता, रीजनिंग नहीं पूछी जाती, चाहे आप यूपीएससी ले लो चाहे क्लरिकल एग्जाम ले लो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। मतलब आपके दिमाग कि बेसिक्स को चेक करने का तरीका है कि आपका दिमाग कुछ एक्सेप्ट कर पाएगा नहीं। इसे सिखा के ये पता लगता है कि इसको कुछ और भी सिखाया जा सकता है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो एसएससी सीजीएल एग्जाम है एग्जैक्टली वो क्या है और स्टूडेंट अगर इसकी प्रिपरेशन करना चाहता तो उसके लिए क्या कैरियर स्कोप है, वो क्या क्या फील्ड में जा सकता है इसको? सर हमारे टाइम पे तो ये था कि लोग सीजीएल नहीं जानते थे। मैंने तो जब फाइनल ईयर में था कॉलेज के तब नेट पे डाला कि सरकारी नौकरी आफ्टर ग्रेजुएशन, ऐसे करके मैंने लिखा कि कुछ है पॉसिबिलिटी। ये सबको पता है बट ये चीज़ें नहीं पता होती। बट अब ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे आ गया सीजीएल। सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जो आप जब ग्रेजुएशन हो जाती है तब आप उस एग्ज़ाम को देते हो। और ये इसमें जो जॉब हैं वो कुछ ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर की भी जॉब है जो अभी पिछले 3-4 साल से इंट्रोड्यूस हुई हैं, जैसे AA ऑडिट ऑफिसर, जहाँ पे आप गेजेटेड ऑफिसर बनते हो और जिसको क्वालिफाई करना उतना मुश्किल नहीं है। अभी जैसे अगर हम बात करें, आपकी भी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी होगी जिसने इसी साल ग्रेजुएशन किया है, उसको अभी जैसे पता चलेगा। तो मैं अभी ये कह रहा हूँ कि अगर आपको अभी भी पता चला है तो इस साल पैटर्न चेंज हुआ है। आप इस साल 2 महीने दिन रात लगा के पहली बार में ही सिलेक्शन ले सकते हैं। अब वो कुछ क्योंकि अब पहले क्या था कि जो मेरिट बनती थी वो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 को मिला के बनती थी। अभी टीयर 3 खत्म कर दिया, टीयर 1 क्वालिफाई कर दिया। इसका मतलब केवल मार्क्स काउंट होंगे टीयर 2 के, जिसके अंदर क्वालिफाइंग, हाँ प्रीलिम्स एग्जाम जो क्वालिफाइंग है। क्योंकि सीईटी आने वाला है तो उससे पहले की तैयारियां हैं ये, जहाँ पे टीयर 1 हमेशा क्वालिफाइंग रहेगा कि आपको एक स्कोर कार्ड मिल गया कि आपने क्वालिफाई कर लिया, अब आप टीयर 2 के लिए जाएंगे। टीयर 2 विल डिसाइड कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। इसमें पोस्ट हैं जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं अलग अलग मिनिस्ट्री में, सीएसएस में हैं या फिर एएफएचक्यू, आर्मी फोर्स हेडक्वार्टर्स, बहुत सारे मतलब डिपार्टमेंट है, एमई, इनमें सब में जॉब है। मतलब अच्छी जॉब है, जहाँ पे कुछ दिल्ली बेस्ड जॉब भी हैं। और इनकम टैक्स में फिर उसके बाद जब आपकी कम रैंक आती है तो आपको टैक्स असिस्टेंट, वैसे जीएसटी में टैक्स असिस्टेंट टीए की पोस्ट मिल जाती है, ऑडिटर, मतलब कि बहुत सारी पोस्ट हैं। और इस बार सबसे कमाल की बात है सर कि 20,000 प्लस वैकेंसी। अभी तक 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 तक, इस बार 20,000 है। यानी इस बार अगर बच्चा और खुद से भी करना चाहे, मैं तो ये कहते ही नहीं कि आपको कहीं आके तैयारी करने की जरूरत है, आपको किसी कोर्स खरीद के तैयारी करने की जरूरत है। आप सिर्फ अगर यूट्यूब चैनल ही फॉलो करते हो तो 150 मार्क्स लाना, जो बच्चा आपकी ऑडियंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी बीएससी कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके पास
इतना दिमाग है कि वो अपने लेवल पे 2 महीने में 10-10 घंटे पढ़ के 600 साढ़े 600 घंटे की स्टडी से प्री क्वालिफाई कर सकता है और मेंस के लिए एक बेस बना सकता है। सर प्री जो होता है कितने मार्क्स का होता है और प्री कितने मार्क्स का मतलब क्या क्या कंटेंट पूछा जाता है? सर 25 क्वेश्चंस आते हैं चारों सेक्शन के, जिसमें जीएस के होती है, जिसमें हम गारंटी नहीं ले सकते कितने सही हो पाएंगे, लेकिन मैथ्स में हम गारंटी ले सकते हैं। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है, गारंटी ले सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश में भी 25 में ये 20 हम ठीक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत भी अगर हम ग्रामर पढ़ लेते हैं तो 200 मार्क्स का प्री होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और नेगेटिव होती है 0.5। और इस बार मेरे हिसाब से अगर आप 150 प्लस भी लेके आते हो तो आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि अब वो रेस तो है नहीं कि प्री में जितना अच्छा स्कोर उतनी अच्छी पोस्ट, क्योंकि वो क्वालिफाई है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। अगर आपके 175 नंबर 150 से बराबर है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अपना ग्रेजुएशन कर रहा है तो ये एग्जाम में क्या वो फाइनल ईयर में है तब दे सकता है या फाइनल ईयर होने के बाद दे सकता है? मतलब पास आउट होना जरूरी है? सर अभी ऐसा हो गया है कि आप अगर लास्ट ईयर में भी हो और आपका रिजल्ट जस्ट अभी आने वाला है, यानी कि इसी साल आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तो आप दे सकते हो। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो भी स्टूडेंट अगर इस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है और सोचता है कि इसको इस फील्ड में जाना है तो उसकी तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए? लाइक व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस एग्जाम? सर पता नहीं, लोग बताते हैं भी कि बहुत टाइम लगता है। जैसे सर आप ही बताओ, कोई भी एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है लास्ट के 4-5 महीने, कोई और मुश्किल है तो 6 महीने ही मायने रखते हैं। सर उससे पहले का तो हम लोग भूलते भी रहते हैं ना, कोई पढ़ाई इतनी आसान चीज़ तो है नहीं, भूल जाएंगे। आप लोग करते हैं 4-4 साल तैयारी, 4 साल टारगेट लिया, आप सिविल सर्विसेज निकालूंगा, आप भूलते रहोगे। तैयारी तो वही काम आती है जो लास्ट के 6 महीने की, और सीजीएल में मुझे लगता है कि लास्ट के 4 महीने की तैयारी काम आती है। मैंने खुद एग्जाम निकाला, यानी अभी जैसे प्री क्वालिफाई है तो अगर कोई बच्चा 10-10 घंटे पर डे पढ़ रहा है तो मैं ये कह सकता हूं, इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि वो 2 महीने 10-10 घंटे अगर पढ़े तो 600 घंटे में ये एग्जाम निकाल सकते, प्री क्वालिफाई कर सकता है। उसके बाद अब प्री में जो सिलेबस है वही थोड़ा बहुत मेंस में, कोई इतना अंतर तो है नहीं। सर नेक्स्ट एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि आप भी लाइक यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं, प्लस एक प्लेटफॉर्म पे भी आप पढ़ाते हैं, प्लस अपने दूसरे और भी काम करते हैं, और मैं आज आपके यहाँ पे आके शूट कर रहा हूँ तो देखा हूँ कि अच्छा सिस्टम आपने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, दैट्स ग्रेट। तो लाइक आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की बड़ी समस्या होती है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगा, सारा गेम प्रायोरिटी का है। सर आज से 4 साल या 10 साल पहले या 40 साल पहले मोबाइल नहीं थे जी, फ्लाइट्स नहीं थी, लेकिन तब भी लोगों के पास वक्त था, गैस नहीं थी, चूल्हे पे खाना बनता था, लोगों के पास वक्त था। कभी हमने अपनी माँ को ये कहते हुए नहीं सुना कि वक्त नहीं है, लेकिन आज वाइफ को कहते हुए सुनते हैं बड़ी बिजी हूँ, जबकि आज वॉशिंग मशीन भी है कि नहीं, मोबाइल भी है, सब कुछ है। सो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि इस एग्जाम के बारे में इन्फॉर्मेशन सर ने काफ़ी सारे अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में भी हमने बता रखा है जी। और सर हम लोग तो यही चाहते हैं कि यूट्यूब के जरिए आप भी हम भी मैक्सिमम जितने लोगों तक भी पहुंच पाएं, स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके, पहुंच सकें जितना भी बच्चों तक, जितना भी पहुंच सकते हैं। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ भी है, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं फिर से कहूँगा कि और जल्दी उदयपुर आऊँगा तो जरूर आपसे मिलेंगे। और लास्ट में कोई बच्चों को मैसेज देना चाहे, बिकॉज यू आर आल्सो इंजीनियर और मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर वाचिंग, दे आर इंजीनियर। अच्छा, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक इंजीनियर सर मैं तो ये कहूँगा, थोड़ा लोग दिल पे ना लें कि इंजीनियर कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है इंजीनियर, कुछ भी कर सकता है। मैं अपने बारे में कहता हूँ कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। हमने अपने दिमाग को 4 साल, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, लेकिन तपाया है, गमों से निकलना सीखा है, मुश्किलों से निकलना सीखा है। जल्दी इंजीनियर्स को तो मैनेजमेंट बताने की जरूरत ही नहीं है। हम लोगों ने जो इतना मैनेज किया है 4 साल, हमें पता है कि कैसे लास्ट 2 डेज पढ़ के कैसे एग्जाम निकालना है। यूट्यूब पे लास्ट जब एग्जाम होता है ना, उससे 2 दिन पहले एनालिटिक्स यूज आता है, और जैसे खत्म होता है उसके बाद फिर लास्ट में सर आपकी वीडियो देखने पर मेरा नहीं मैंने सर देखा अभी आपने मतलब वाकई में बड़ी मुश्किल चीजों को बहुत आसान बनाया हुआ है, और बाकी बहुत अच्छा ग्रेट काम आपने किया है जी सर। तो लास्ट में हम यही मैसेज देना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, यार तुम्हारा भविष्य खतरे में नहीं है, अच्छा है, इंजीनियर आपके सामने एग्जाम्पल है और बीएससी वाला मैं हूं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अच्छा ही करेंगे बच्चे, बस मेहनत करने की जरूरत है और कंसिस्टेंसी के साथ। चलो सर बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच। और आपको अगर सर के साथ मैं एक सेशन और फ्यूचर में करूंगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल सर मैं आऊंगा उदयपुर आपके पास और फिर मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे, थैंक यू।